अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मायरी की 60 एपिसोड में हम देखेंगे कि समीना भाभी ने आमना को बुलाया हुआ है कैफ़े में और उसको समझा रही है कि जो है आप जो है फ़ाखर को समझाओ, उस पर भूत सवार हुआ है बार पढ़ने का। तो वो कहती है आंटी अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैंने उसको कहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है और अब हम सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब हम मैच्योर हो गए हैं और हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है और जो है मैं समझाऊंगी इंशाल्लाह और आप बेफ़िक्र हो जाएं और आपको रिपोर्ट भी दूंगी। तो समीना भाभी कहती हैं मुझे बहुत अच्छा लगा है तुमसे बात करके। और जो आयशा है वो फ़ाखर को कह रही है कि बेटा एनी ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है खुदा के लिए, उसकी बच्ची और एनी कहाँ जाएंगे और तुम्हारी माँ भी अल्लाह के वास्ते ना जाओ। तो वो कहता है कि जैसे मेरी माँ और मेरी बीवी कहेंगी करना तो वही है मैंने और उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जाऊँगा। तो जो है वो हबीब आ जाता है, कहता है मेरी शिकायतें ज़रूर लगानी होती है तुमने। तो वो कहती है कि देख लो हमारा दामाद है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक ने इतनी समझ और इतना उसमें जो है वो रहम डाला हुआ है, इतना ख्याल रखता है। और थोड़ी देर के बाद हंगामा शुरू हो जाता है, हबीब गुस्से में शोर शराबा मचाता हुआ और जो है वो एनी एनी करता हुआ आ जाता है और एनी के पीछे भागता है मारने के लिए। तो फ़ाखर आ जाता है और वो कहता है कि ये तुम माँ बेटियों की साजिश है, मेरा बच्चा ज़ाया हो गया, तुम तो चाहती नहीं थी, क्यों मुझे बेटा नहीं दे सकी हो, इसलिए तुम नहीं चाहती थी कि तुम जो है वो रहीला जो है बेटा पैदा करे, तो तुमने मेरा बच्चा ज़ाया कराया और पानी फेंका है। तो मारने के लिए उछल के आता है। तो फ़ाखर कहता है कि आगे नहीं बढ़ना, बिल्कुल मैं जो है कुछ कर दूंगा, हट जाएं आगे से। तो वो कहता है कि ऐसी की तैसी और मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहता है इधर से क्रॉस नहीं करना है और वो उनको सार में ले लेता है माँ बेटियों को और सबको। तो जो है वो कहता है मैं छोड़ूंगा तो नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ। और जो है इसी दौरान जो है वो जो एमन है वो आती है और कहती है मामू जान ये एनी को गिराने के लिए राहिला आंटी ने पानी गिराया था और धक्का भी दिया था एनी को, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो वो कहता है सब झूठ है, तुम सब झूठ बोल रहे हो और तुम सब मिले हुए आपस में और मुझे पता है तुम लोग जो है वो चाहते ही नहीं हो, मुझे पता है तुम लोग शुरू से राहिला को पसंद नहीं करते थे, तो तुम सब मिल के ये साजिश कर रहे हो। तो वो बेचारी देख के हैरान हो रही थी कि देखो मामू को किसी की बातों का यकीन नहीं है। और वो कहता है कि मैं जो है वो बहुत इस वक्त परेशान हूँ और सख्त गुस्से में हूँ, तो मैं कुछ कर बैठूँगा। और जो है राहिला घर आ जाती है और जो बच्चे को सुला रही है और उससे बातें कर रही है, यानी कि उसको लग रहा है कि उसका ये बच्चा है और ये नीम पागल सी हो गई है। और उसकी बहन जो है वो उसको कहती है खुदा के लिए आप भी ऐसे मत करें, तो बच्चा नहीं है आपका। तो वो कहती है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ है, मेरे साथ ही क्यों हुआ है। तो वो कहती है बस अल्लाह की मर्ज़ी, आप सब्र करें और बर्दाश्त करें। तो बिल्कुल वो पागल हो जाती है और पागलों जैसी बातें करने लग जाती है। और उसकी बहन भी यही सोचती है कि जो कांटे जो है आप ही ने दूसरों के लिए बिछाए रखे वो इसको अपने जो है वो ऊपर आ गए। और उसको तरस भी आता है कि मेरी बहन के साथ ये हो रहा है, लेकिन जो है वो कहती है कि आप जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और जो है आगे देखेंगे कि क्या रहीला की जो सच्चाई है जो करती रही है साजिशें, क्या सब के सामने आ सकेंगी या अभी भी पर्दा पड़ता रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।